हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। लास्ट डेट आप सबका 23 फरवरी 2022 की वैकेंसी की बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करके रख लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप सबको जल्द से जल्द मिले, ताकि लास्ट डेट की जितनी भी वैकेंसीज़ है आप सबको जल्द से जल्द पता चल सके। और लास्ट डेट में बहुत बच्चे ऐसे हो पाते हैं जो छूट जाते हैं, इसलिए आप फॉर्म जल्द से जल्द भर पाएँ, इसलिए मैं आप सबको लास्ट डेट की याद भी दिला रहा हूँ। और नए वैकेंसीज़ की अपडेट तो करता ही हूँ, उसके साथ साथ लास्ट डेट की भी अपडेट कर रहा हूँ। तो 23 तारीख को कौन कौन सी वैकेंसीज़ का लास्ट डेट है वो आप सबके सामने मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सबसे पहली वैकेंसी है BTSC ट्रैवलिंग वेरिएंसी ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म। इसमें सबसे पहला आप सबको ये बिहार की फॉर्म है। तो अप्लीकेशन फ़ी आप सबको जनरल OBC और EWS वालों को 200, SC ST PWD को 50 रुपीज़ और फीमेल कैंडिडेट को भी 50 रुपीज़ है। फॉर अदर स्टेट्स अगर कोई बाहर से इसे फॉर्म भरते हैं तो 200 रुपये उनका चार्ज होगा एज ए जनरल, और वो भी फॉर्म भी जनरल के तरीके से भर पाएंगे। पेमेंट मोड डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, SBI चालान के थ्रू ऑफलाइन भी आप सब जमा कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो थी वो 24/1/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ है और 23/2/2022 तक इसकी लास्ट डेट है। एज लिमिटेशंस की बात करें तो 1/8/2021 से में आप सबका ये फॉर्म 2021 का ही है, इसीलिए 1/8/2021 से ही डेट ऑफ बर्थ ले रहा है। मिनिमम एज आप सबकी 21 ईयर्स और जनरल BC EBC मेल और फीमेल के लिए 40 ईयर्स मैक्सिमम दिया है। फिर उसके बाद मेल कैंडिडेट जनरल के लिए 37 ईयर्स, SC ST के लिए 42 ईयर्स दिया है। एज रिलैक्सेशन एज पर रूल इसमें भी अप्लीकेबल है, जैसा सारा इसमें डिटेल लिखा हुआ है। क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए, कैंडिडेट शुड पोसेस BBSC एंड AH आप सबको पास होना ज़रूरी था। उसके बाद टेंटेटिव वैकेंसीज़ की बात करूं तो 742 पोस्ट है टोटल मिला के। उसके बाद सेकेंड फॉर्म जो आता है BTSC ट्विटर नर्सिंग ऑनलाइन फॉर्म 2022, ये भी बिहार का ही फॉर्म है। अप्लीकेशन फ़ी जो है जनरल OBC और EWS वालों के लिए, EBC के लिए 200 रुपये है। SC ST ऑफ बिहार के लिए 50 रुपीज़। फॉर रिजर्वेशन फॉर यूआर जनरल वुमेन के लिए 50 रुपीज़ है। कैंडिडेट फ्रॉम अदर स्टेट्स के लिए 200 का फी पेमेंट है। पेमेंट आप ऑनलाइन मोड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। उसके बाद इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करूँ तो ये भी फॉर्म 24/1/2022 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था और 23/2/2022 तक इसकी लास्ट डेट है। एज लिमिटेशंस की बात करूँ तो 1/8/2021 को इसकी लास्ट डेट। एज मिनिमम एज 21 ईयर्स, जनरल मेल के लिए 37 ईयर मैक्सिमम दिया हुआ है। उसके बाद मैक्सिमम जनरल वुमेन OBC EBC मेन एंड वुमेन के लिए 40 ईयर्स दिया हुआ है। मतलब जनरल की वुमेन और OBC की वुमेन को 40 ईयर तक फॉर्म भर सकती हैं। फिर उसके बाद मैक्सिमम एज फॉर SC ST एंड मेल एंड फीमेल दोनों के लिए 42 ईयर्स दिया हुआ है। एज रिलैक्सेशन आप सबको एज पर रूल्ड मिला है, जो कि डिटेल इसमें दी हुई है। क्वालिफिकेशन आप सबको इसमें चाहिए DNEA डिग्री या फिर PG नर्सिंग आप सब किए हुए हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ट्विटर नर्सिंग के लिए 216 पोस्ट है टोटल मिला के। उसके बाद थर्ड फॉर्म की बात करूं तो UKSSC ऑनलाइन फॉर्म है 2022 की। एप्लीकेशन फॉर्म कुछ भी नहीं है। इम्पॉर्टेंट डेट्स जो है 3/1/2022 को फॉर्म भराना स्टार्ट हुई थी। स्टार्टिंग डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 10/1/2022 को हुआ था। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ अप्लाई करने का डेट 23/2/2022 को है। टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन एग्ज़ाम जुलाई में होने की संभावना है। परफेक्शन एकदम नहीं है कि हो ही जाएगा या फिर नहीं ही होगा। ये जुलाई 2022 में टेंटेटिव दे के रखी है। उसके बाद एज लिमिटेशंस की बात करूं तो 1/7/2021 के हिसाब से मिनिमम एज आपका 18 और मैक्सिमम एज आप सबका 22 ईयर होना चाहिए। उसके बाद एज रिलैक्सेशन एज पर रूल जो मिलता है OBC को 3 ईयर, SC ST को 5 ईयर मिलेगा। उसके बाद एलिजिबिलिटी के लिए हाइट और वेट
वो सब भी ज़रूरी है। तो हाइट फॉर द मेल कैंडिडेट जनरल, ओबीसी और एसटी के लिए 165 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मॉन्टेनियस रेंज मतलब जो हिली एरिया में है उनके लिए 160 सेंटीमीटर ज़रूरी है। फॉर एसटी के लिए 157.5 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड होगा। फॉर फीमेल के लिए जनरल, ओबीसी और एससी के लिए 152 और माउंटेन रीजन्स मीन्स पहाड़ी इलाकों के लिए 147 सेंटीमीटर होगा। एसटी के लिए 147 सेंटीमीटर रिक्वायर्ड है। वेट ऑफ फॉर फीमेल कैंडिडेट्स 45 केजी से ज़्यादा नहीं हो, मिनिमम 45 केजी है, मीन्स उससे कम आपका वज़न नहीं होना चाहिए। टेस्ट फॉर मेल ओनली, जनरल, ओबीसी, एससी के लिए 78.8 सेंटीमीटर और एक्सपैंड करके 83.8 सेंटीमीटर होना चाहिए। इससे कम होगा तो आप सबको नहीं लिया जाएगा। माउंटेन रीजन्स के लिए एसटी के लिए नॉर्मल जो है 76.3 सेंटीमीटर और एक्सपेंशन आपका 81.3 सेंटीमीटर्स होना चाहिए। ये चेस्ट वाला जो है सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, उसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये नहीं है। क्वालिफिकेशन आप सबको चाहिए इंटरमीडिएट पास चाहिए, फिजिक्स मैथ या फिर इंग्लिश डिप्लोमा या किया हुआ होना चाहिए। रेडियो टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से आप पास आउट रहेंगे तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे। चीफ कांस्टेबल के लिए 272 पोस्ट है। उसके बाद आते हैं फोर्थ वैकेंसी की ओर, जो रेलटेल इंडियन वेरियस ब्लैक लॉग रिक्रूटमेंट 2022 की फॉर्म है। जो इसका इम्पोर्टेंट डेट्स 15/1 से फॉर्म भराना स्टार्ट हुआ था, 23/2/2022 की इसकी लास्ट डेट है और फी पेमेंट करने का भी डेट 23 ही है। उसके बाद एग्ज़ाम डेट की बात करूं तो मई 2022 में है। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए 1200 रुपये का फ़ी पेमेंट है। SC ST PH के लिए 600 का फ़ी पेमेंट है। पेमेंट आप ऑनलाइन, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग ये सब से कर सकते हैं। RCIL वेरियस मैनेजमेंट रिक्वायरमेंट एज लिमिटेशंस के लिए 23/2/2022 के हिसाब से E1 में जो पोस्ट वाइज है उसके हिसाब से है। नीचे मैं पोस्ट आपको बता दूंगा। E1 पोस्ट में जो भी फॉर्म अप्लाई करेंगे 21 से 28 ईयर्स तक है। E2 पोस्ट में 23 से 30 ईयर्स है और E3 पोस्ट में 27 से 34 ईयर्स। उसके बाद एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशंस आप सबको एज पर रूल, जो गवर्नमेंट की रूल है उसमें आपको मिलेगी। अब बात करते हैं E1 में कौन कौन सा आएगा और E2 में कौन कौन सा आएगा, तो मैं आप सबके सामने बताता जाऊंगा। डिप्टी मैनेजर टेक्निकल जो है वो E1 में आती है, 24 सीट्स हैं और BE BTech या फिर BSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन या फिर कंप्यूटर साइंस से जो कम फॉर्म भरने के एलिजिबल हैं। उसके बाद फिर आता है डिप्टी मैनेजर, जो कैटेगरी E1 में आता है। एक पोस्ट है, BE BTech किया हुआ होना आपको आवश्यक है। डिप्टी मैनेजर के लिए सिविल में E1 आता है जो 1 है। एक पोस्ट है, BE BTech डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग आप सबको होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर मार्केटिंग E1 में आता है जो 6 पोस्ट है। MBA या PG डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन आप सबको पढ़ा हुआ होना चाहिए। डिप्टी मैनेजर फाइनेंस E1 के लिए पोस्ट जो है वो 6 है। आप सब ये पोस्ट चेक कर सकते हैं, मैं इतना आप सबको डिटेल नहीं बता सकता क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा इस सब में। आप धीरे धीरे पढ़ सकते हैं, मैं धीरे धीरे बढ़ा दे रहा हूँ ताकि आप सब फॉर्म पढ़ सकें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप रोक के भी वीडियो को चेक कर सकते हैं। फिफ्थ वैकेंसी की बात करूँ तो जूनियर ज्वाइंट इंडियन आर्मी 10+2 TES 47 एंट्री 2022 ऑनलाइन फॉर्म। ये TES का मतलब टीचर नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो है फॉर्म जो JEE मेन बच्चे दे चुके हैं उनके लिए ये फॉर्म भराता है। तो इम्पोर्टेंट डेट 24/1/2022 से लास्ट डेट अप्लाई करने की 23/2/2022 तक अप टू 3 PM ही है, नहीं दोपहर के 3 बजे तक ही है। अप्लीकेशन फ़ी कोई भी नहीं है, कोई भी कैटेगरी के हों। एलिजिबिलिटी आप सबकी क्राइटेरिया जो है JEE मेन 2021 हैज़ बीन मेड, मतलब 2021 का आप सबको JEE मेन पास आउट होना चाहिए और इंटरमीडिएट में आप सबका 60% मार्क्स होना चाहिए। विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ स्ट्रीम वाले ही इस फॉर्म को फिलअप कर पाएंगे। एज लिमिटेशंस आप सबको 16.5 से 19.5 तक है और टोटल वैकेंसी इसमें 90 है। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करके रखें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि वो भी फॉर्म फिलअप कर पाएँ। अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।